हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे 9th क्लास की साइंस की 44th वर्कशीट जिसका टॉपिक है टिश्यू। बच्चों, 5th चैप्टर में हमने सेल्स के बारे में पढ़ा था और हमने ये जाना था कि डिफरेंट टाइप्स के सेल्स हैं। अब ये सेल्स जब सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिजम्स के अंदर हैं तो सारे काम करेंगे, एवरी फंक्शन विल बी परफॉर्म बाय अ सेल। बट जब मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स की बात आएगी तो वहाँ पर डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल डिफरेंट फंक्शंस परफॉर्म करेंगे। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि अगर हर एक सेल सेम फंक्शन परफॉर्म करेगा और डिफरेंट टाइप के फंक्शंस एक ही सेल को करने पड़ेंगे तो क्या होगा? वर्कलोड बहुत ज़्यादा हो जाएगा सेल्स के ऊपर, क्योंकि मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स की बॉडी भी बड़ी है। तो वहाँ क्या होता है, वहाँ पर डिफ्रेंशिएशन हो जाता है और वर्कलोड शेयर कर लिया जाता है। ठीक है। अब डिफ्रेंशिएशन होने पर जो ग्रुप ऑफ सेल सेम है स्ट्रक्चर में और सेम फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं, यानी कि एक जैसा काम कर रहे हैं, उन्हें कहा जाता है टिश्यूज़। और डिफरेंट टाइप्स ऑफ टिश्यूज़ मिलकर कोई भी ऑर्गन बनाते हैं, ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं और ऑर्गन सिस्टम मिलकर ऑर्गेनिज्म बनाता है। ठीक है। और यहाँ पर जब हम टिश्यूज़ की बात करेंगे तो 2 टाइप्स के टिश्यूज़ की बात करेंगे, प्लांट टिश्यूज़ और एनिमल टिश्यूज़। सबसे पहले प्लांट टिश्यूज़ के बारे में जानेंगे। देखो, दोनों में, प्लांट्स में और एनिमल्स में डिफरेंट टाइप्स के टिश्यूज़ हैं, क्योंकि दोनों की रिक्वायरमेंट्स डिफरेंट है। कैसे डिफरेंट है? प्लांट्स सेडेंट्री हैं, मतलब एक ही जगह पर आपको मिलेंगे, मूव नहीं करते हैं एक जगह से दूसरी जगह, प्लस अपना खाना, अपना फूड खुद मैन्युफैक्चर करते हैं, साथ ही साथ उन्हें बहुत कम एनर्जी की ज़रूरत है। ठीक। जबकि इन केस ऑफ एनिमल्स मूव करते हैं और उनका जो सिस्टम है उसको एनर्जी भी ज़्यादा चाहिए, मूवमेंट्स के लिए एनर्जी ज़्यादा चाहिए। तो एनिमल्स के अंदर डिफरेंट टाइप्स ऑफ टिश्यूज़ मिलेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे प्लांट टिश्यूज़ की। ठीक है। प्लांट्स के अंदर 2 टाइप्स ऑफ टिश्यूज़ आर देयर। फर्स्ट वन इज़ मेरिस्टेमेटिक एंड सेकेंड वन इज़ परमानेंट टिश्यू। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू वो टिश्यू है जिसके सेल्स हमेशा डिवाइड करते हैं, एवर डिवाइडिंग सेल्स आर प्रेजेंट देयर। और मेरिस्टेमेटिक टिश्यू को 3 टाइप्स में डिवाइड किया जा सकता है ऑन द बेसिस ऑफ द प्रेजेंस ऑफ टिश्यू इन द प्लांट्स, जो उनका प्लेस है उसके बेसिस पर। कैसे? देखो, एपिकल मेरिस्टम, इंटरकैलरी मेरिस्टम एंड लेटरल मेरिस्टम। एपिकल मेरिस्टम टिप्स ऑफ रूट्स और स्टेम पर मिलेगा। ठीक है, स्टेम और रूट की टिप्स पर मिलेगा और ये प्लांट की लेंथ इंक्रीज करने के काम आता है। इंटरकैलरी मेरिस्टम जो है वो बेस ऑफ लीफ या इंटरनोड्स पर मिलेगा, ट्विग्स की, और ब्रांचिंग के काम आएगा। और लेटरल मेरिस्टम जो है वो स्टेम और रूट की गर्थ यानी कि मोटाई बढ़ाने के काम आता है। ठीक है। अब मेरिस्टेम टिश्यू की प्रॉपर्टीज़ क्या हैं? सेल्स हाईली एक्टिव हैं और हमेशा डिवाइड होते रहते हैं। साइटोप्लाज्म है बहुत सारा, थिन सेल वॉल्स हैं और वेल डिफाइंड न्यूक्लियस है, और इनके अंदर वैक्यूल्स नहीं होते। ठीक है बच्चों, ये थी हमारी वर्कशीट। अब कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट आर टिश्यूज? तो वी कैन से a group of cells that are similar in structure and performing same function are called as tissues. Second question is write 2 differences between plants and animal tissues. So we can say
Plants do not show locomotion, so most of the tissues in plants are to provide support to the plant. While in animal tissues, most of the part of animal tissues are living. प्लांट टिश्यूज़ को लेस एनर्जी चाहिए और मोस्टली डेड टिश्यूज़ हैं, जबकि एनिमल टिश्यूज़ को मोर एनर्जी चाहिए और उनकी ग्रोथ कैसी है, बैलेंस्ड और कंट्रोल्ड है। ठीक है। What are different types of meristematic tissues? 3 types of meristematic tissue is there. Where are they located in plants? तो apical meristem at the tip of root and stem, intercalary meristem at the base of leaves or internodes of twigs, or lateral meristem at the girth of stem or roots. Fourth question is, what are characteristics of meristematic tissues? तो करेक्टरिस्टिक्स क्या हैं? हाईली एक्टिव सेल्स हैं, एवर डिवाइडिंग सेल्स हैं, मतलब हमेशा डिवाइड होती रहती हैं, लोट्स ऑफ साइटोप्लाज्म है, थिन सेल वॉल हैं और वेल डिफाइंड न्यूक्लियस है। साथ ही साथ दे डू नॉट हैव वैक्यूल्स। तो बच्चों, ये थी हमारी वर्कशीट। आई होप आपको समझ आई होगी और अब आप इसको आसानी से कर पाओगे। थैंक यू।